देखिए बच्चे, आज हम लोग को पढ़ना है भिन्न। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको भिन्न बनाने में ढेर सारी दिक्कत तकलीफ़ें आ रही है, तो उन सभी बच्चों के लिए एक वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है, ताकि उन बच्चों को इस प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो आज हम लोग का टॉपिक रहता है भिन्न, और भिन्न को हम समझेंगे कि बच्चे भिन्न किस तरह बनाया जाए और किस तरह बनाया जाए कि उसे बेहतरीन रूप से समझा जा सके, उसे बेहतरीन रूप से समझा जा सके। उसके लिए हम भिन्न किस तरह पढ़ें, किस तरह बनाएं, उसकी क्या शर्तें होती है, उसमें क्या नियम कानून होता है बच्चे, उस चीज़ को सर्वप्रथम हम सीखते हैं कि भिन्न बनाने का कुछ रूल्स होता है। वह रूल्स क्या है, ठीक है बच्चे। तो चलते हैं हम अपने भिन्न की ओर। सर्वप्रथम बच्चे जानना है कि भिन्न किसको कहते हैं, भिन्न बराबर होता क्या है। तो बच्चे भिन्न में दो चीज़ें आती है, एक आता है अंश, दूसरा आता है हर। एक आता है अंश, ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को। और बच्चे अंश और हर, अंश और हर के सम्मिलित रूप को भिन्न कहते हैं। अंश और हर के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं बच्चे? भिन्न कहते हैं। तो भिन्न बराबर बच्चे होता है अंश बटा में हर। यदि कोई भी व्यक्ति इस क्वेश्चन को पूछे कि भिन्न बराबर होता क्या है, तो भिन्न बराबर होता है बच्चे अंश बटा में हर। यहाँ पर बच्चे लिखा गया है भिन्न, भिन्न बराबर अंश बटा में हर, अर्थात ऊपर वाला जो होगा वो अंश कहलाएगा और नीचे वाला जो होगा वह हर कहलाएगा। समझे बच्चे? तो यहाँ हमारा भिन्न में कई सारे सवाल यहाँ दिए गए हैं, उसको हमको समझना होगा कि ये भिन्न का सवाल कैसे बनेगा, ठीक है। तो भिन्न के सवाल को बनाने से पहले कुछ नियम होते हैं बच्चे। भिन्न का नियम होता है कि सर्वप्रथम जिस भिन्न को हमें हल करना होता है, उस भिन्न के जो हर होता है वह हर का सर्वप्रथम लघुत्तम निकाला जाता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। हर का क्या करना पड़ता है बच्चे? एलसीएम निकालना पड़ता है। वह पहला पॉइंट हो गया। भिन्न के जोड़ का पहला नियम है कि जितने भी भिन्न दिया हो उस सभी भिन्नों के हर को पकड़ करके उसका एलसीएम निकाल देते हैं। दूसरा टॉपिक होता है जो एलसीएम प्राप्त होता है, जो एलसीएम आता है उस एलसीएम में हम बारी बारी हरों से भाग देते हैं। क्या करते हैं बच्चे? बारी बारी हरों से भाग देते हैं। और तीसरा टॉपिक आता है कि एलसीएम में जो हर का भाग देंगे उसके बाद उसका भागफल आता होगा, उसके भागफल से उठा करके उसके अंश से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। समझे बच्चे? तो इस चीज़ को हम समझेंगे सर्वप्रथम कैसे हमारा भिन्न का जोड़ निकलेगा। तो नियम नंबर 1 हमने बताया आपको क्या, कि सभी प्रकार के हर का क्या करते हैं बच्चे? लघुत्तम करते हैं, अर्थात एलसीएम करते हैं। 5 और 10 का लघुत्तम कितना आता है बच्चे? 5 और 10 का लघुत्तम कितना आता है? 10 कैसे बच्चे? जब तक कटाएंगे नहीं तब तक कैसे कर सकते हैं? 5 का 5 दूनी के, अब तो नहीं कटने जो गए। जब नहीं कटता है एलसीएम तो क्या हो जाता है जी? मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाता है। 5 गुणते 2, 5 दूनी के 10, एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे? 10 हो जाएगा। मैंने क्या किया बच्चे? 5 और 10 का लघुत्तम निकाला। 5 और 10 का लघुत्तम निकाला। इसको एलसीएम भी कहा जाता है संक्षिप्त रूप में। क्या कहा जाता है बच्चे? एलसीएम कहा जाता है। तो ये 5 और 10 इस भिन्न में क्या है? हर है। इस भिन्न में 5 और 10 क्या है बच्चे? हर है। तो हमने क्या किया? हर का एलसीएम निकाला, हर का जी हर का लघुत्तम निकाला। लघुत्तम कितना आया बच्चे? 10 आया। तो 10 में बच्चे अब मैंने दूसरा नियम बताया था आपको कि जो एलसीएम आ जाता है उस एलसीएम में हम पहला हर से क्या करते हैं? भाग देते हैं। पहला हर से क्या करते हैं? तो मेरा पहला हर क्या है और एलसीएम क्या है?
एलसीएम है 10 और पहला हर है 5। तो बच्चे हम क्या करेंगे, 10 में 5 का भाग देंगे। 5 दूनी के कितने बार में कट गया, 2 बार में। मैं बताया हूँ तीसरा नियम आपको कि जो एलसीएम में हर से भाग देंगे प्राप्त भागफल आएगा। भागा देने के बाद जो परिणाम आता है उसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। तो भागफल मेरा कितना आया बच्चे, 2 आया। और इस भागफल में इसके जिस भिन्न के हर से भागा दिए थे, यानी कि आप 5 से भागा दिए थे तो 5 इसका हर हुआ, तो इस भिन्न का अंश कौन हुआ बच्चे, 7। तो हम क्या करेंगे, इससे भागफल में 7 का गुणा कर देंगे। 7 दूनी के 14। मेरा क्या आया बच्चे परिणाम, 14। इस भिन्न का परिणाम 14 आया बच्चे। मैं 14 लिख करके छोड़ दूंगा। देखिए क्या किया गया है, फिर से एक बार समझते हैं। मैंने लघुत्तम में पहला भिन्न के हर से भाग दिया, पहला भिन्न के हर से तो भागफल जितना आया बच्चे उसके अंश से, अंश ऊपर वाला को कहा जाता है, अंश से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया और प्राप्त परिणाम को मैंने यहाँ पर लिख दिया। गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता है उसको प्राप्त परिणाम कहा जाता है। उस प्राप्त परिणाम को मैं यहाँ लिख दिया। अब बच्चे रही बात अब दूसरे भिन्न की, तो दूसरे भिन्न की काम वही होगा जो पहले भिन्न का कार्य हुआ है। जो प्रथम भिन्न का कार्य हुआ है वही दूसरे भिन्न का भी कार्य होगा। तो प्रथम भिन्न का कार्य क्या हुआ था, लघुत्तम में हर का भाग हुआ, जितना भागफल आया उसमें अंश का गुणा हुआ, जितना गुणनफल आया उसको उस भिन्न के नीचे रख दिया गया। जस्ट उसी तरह बच्चे इस तरह भी दूसरे भिन्न के हर से और लघुत्तम जितना प्राप्त हुआ है उससे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो बच्चे 10 में 10 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 का 10। कितना आया बच्चे, 1 आया बच्चे। 1 क्या आया, भागफल। और बच्चे इसका जब भागफल 1 आ गया, हर से लघुत्तम में भाग देने पर भागफल 1 आ गया, तो अब नियम कहता है कि उस भिन्न के अंश से गुणा करें। उस भिन्न के अंश से उस भिन्न का अंश क्या है बच्चे, 5। तो मैं 5 में 1 का गुणा कर दूंगा बच्चे, कितना आएगा, 5 का 5 आ गया बच्चे। हमारा गुणनफल कितना आ गया, 5। इस तरह बच्चे अब दोनों को नियम कहता है कि ऊपर में दोनों संख्याओं के बीच में जोड़ लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे बच्चे, जोड़ देंगे बच्चे। तो कितना आएगा बाबू, 14 और 5 कितना होता है, 19/10 आपका आंसर हो जाता है। समझे बच्चे। कभी कभी ऐसा भी सर क्वेश्चन आता है, समझे बच्चे, कि जिसका हर का लघुत्तम नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे भिन्न आ जाते हैं आपके रास्ते में कि उनके हर का लघुत्तम नहीं होता है, तो उनके लिए क्या है रूल्स, उनके लिए भी रूल्स देखते हैं। जैसे हमारा सवाल नंबर 2 है, 1/2 प्लस 2/3। बच्चे जब हम हर का यहाँ इस पहले भिन्न का हर 2, दूसरे भिन्न का हर 3, 2 और 3 का लघुत्तम निकलेगा बच्चे, नहीं निकल पाएगा। तो जब जिस भिन्न का लघुत्तम नहीं निकलता है, जिस भिन्न के हर का लघुत्तम नहीं निकलता है, उस भिन्न के हर का गुणा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बच्चे, यानी 2 गुणते 3 दूनी के 6 क्या हो गया बच्चे, इसका एलसीएम हो गया, अर्थात लसा हो गया। क्या हो गया, लसा हो गया। अब देखो बच्चे, इसके लिए अब एक ठो संक्षिप्त रूप का मतलब शॉर्टकट फार्मूला क्या है बच्चे, देखिए। मैं इसके मतलब यहाँ परिणामी संख्या को लाने के लिए मैं 3 का गुणा 1 में कर दूंगा और 2 का गुणा इस, यानी पहला जो हर है उसका गुणा दूसरे अंश से करेंगे और दूसरा जो हर है उसका गुणा पहले अंश से करेंगे। समझे बच्चे। तो पहले पहला जो भिन्न दिया है तो हम पहले भिन्न का परिणामी निकालना है, तो दूसरे अंश का गुणा क्या कर देंगे, पहले हर में कर देंगे। तो 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो 3 का 3 आएगा, जो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर जोड़ तो जोड़। अब देखते हैं बच्चे, मैंने कहा कि जब पहले अंश में दूसरे हर का गुणा कर लिख दिया जाएगा।
कब बच्चे? जब दोनों का लघुत्तम नहीं निकलता रहता है। अब दूसरे हर का गुणा हम क्या करते हैं? सॉरी, पहले हर का गुणा क्या करते हैं? दूसरे अंश में करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? दूसरे अंश में करते हैं। तो 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी के 4। अब दोनों को बच्चे जोड़ देते हैं तो 4 और 3 7। अब बट्टा में 6 आ जाता है। अब अगर इसका बारी बारी हम भाग करेंगे तब वो परिणामी यही आएगा। जैसे बच्चे समझ लेंगे, देखिए 6 में मैं पहला हर से भाग दूंगा तो दूध त्याई 3 बार में आएगा ना। 3 बार में भागफल कितना आ गया? 3 आ गया। तो अब नियम कहता है कि भागफल में पहले अंश से गुणा, तो पहले अंश 1 है। 3 में 1 का गुणा कर देंगे, 3 का 3 आ जाएगा बच्चे। जस का तस इसको परिणामी को उतार देंगे। चलता है अब दूसरा पॉइंट में, दूसरे बिन में चलते हैं। तो अब देखते हैं लघुत्तम में फिर दूसरे हर से गुणा नहीं भागा करते हैं। तो क्या होता है बच्चे? 6 में जब 3 का भागा देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 को क्या करेंगे? उसके अंश से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी के क्या होगा बच्चे? 4। यहाँ 4 लिखा गया, ऑलरेडी लिखा गया है ना, क्योंकि मैं एक संक्षिप्त रूप बताया हूँ, खूब सिंपल मेथड से उसको बता दिया हूँ कि जब किसी भिन्न के मतलब हर का लघुत्तम नहीं निकलेगा तो एक भिन्न के हर से दूसरे भिन्न के अंश में गुणा कर देंगे और दूसरे भिन्न के हर को पहले भिन्न के अंश में गुणा कर देंगे। हमारा परिणामी आ जाएगा बच्चे। सबको जोड़ देंगे दोनों को, और जितना आंसर उस विधि से आता है उतना ही आंसर इस विधि से भी आ जाएगा। बच्चे समझ में आया? यदि समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करें बच्चे। ठीक है बच्चे, थैंक यू।